एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग लूसेंट बुक हम आपकी अभ्यास यानी एक्सरसाइज दूसरी करा रहे हैं। ठीक है, उसमें परछाई वाले क्वेश्चन रहेंगे। हमने उसका बेसिक वीडियो दे दिया, आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। उसमें हमने ये बताया कि एक ट्रिक बताई है कि ये इस तरीके की परछाई वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। ठीक है, तो आपने नहीं देखा देख लें। तो हमने ये देखो यहाँ हमने ट्रिक लिख दी है, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें रिवर एकेडमी को। ठीक है, ये दिख रहा है रिवर एकेडमी को, सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपके क्वेश्चनों को लगवाएंगे, तो उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम आपको लगवाते हैं, उससे पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभ्यास आपकी दूसरी रहेगी, टाइप यानी दूसरा है। तो ये हमने बताया आपकी परछाई रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखिए इसमें जितने टाइप होंगे, और हमने बेसिक में सारे एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया, आप वो जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी, ना तो मैं आई बटन पर इधर दे दूंगा, आप उधर से जाकर देख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुमन प्रातः उठकर अपने घर से निकलता है और कुछ चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है। देखो इसने दिशा नहीं कहा। जब कभी भी वो पूछ दे जो शुरुआती भी ना बोले कौन सी दिशा है, तो हमेशा आप याद रखें उत्तर लेनी है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, सबसे पहले आप उत्तर ही लेनी है। तो उसने लास्ट में उसने ये ही पूछा है कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया, तो शुरुआत का ही पूछा गया। तो हमेशा आप क्या रखना, उत्तर की ओर चलना। ठीक है, सुमन उठकर अपने घर से निकलता है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाता है, ये उत्तर की ओर गया। दाहिने मुड़ गया, हमने बताया घड़ी के हिसाब से घूमना है। दाएं ऐसे ही तो घूमते हैं, तो ये 12 बजे तो 1 बजेंगे तो इधर दाहिने मुड़ जाता है, फिर पुनः दाहिने। अब देखिए इधर आपके 3 बजे, अब हमने ये बेसिक में बहुत अच्छे समझाया। इधर 3 बजते तो घड़ी के हिसाब से नीचे, तो दाहिने मुड़ गया, इधर मुड़ जाता है। तो अगर वह अभी दक्षिण दिशा में, देखो जब वो पूछ ये दक्षिण दिशा में जा रहा, हाँ जा रहा है, और वो दक्षिण दिशा में ही पूछ रहा है, तो सही है मेरा दिशा में जा रहा है। तो वह उसने किस दिशा से चलना आरंभ किया, तो वहां उत्तर दिशा से ही चलना आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये कैसे करने। जब वो शुरुआती दिशा पूछे तो आप उत्तर से लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि दक्षिण दक्षिण और पूरब को पूरब कहा जाए, ये जेल वार्डन में जो अभी 19 दिसंबर 20 दिसंबर पेपर में यही सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आया था। देखिए इसने ये कहा है, ये बना लें। ठीक है, उसने ये कहा जो दक्षिण पूरब है, आप समझिए। अब दक्षिण पूरब कहाँ है, ये दबाए, दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये इस तरीके से बना दिया। अब उसने कहा है दक्षिण और पूरब, ये इसको उसने क्या कह दिया है, पूरब कह दिया है। अभी समझो आप क्या कहना चाहता है, उसने बदल दिया। अब इसको पूरब बोल रहा है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम, ये आपका उत्तर है, पश्चिम ये है। कलर बदल लें जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये इधर गया, तो ये कौन है, उत्तर पश्चिम। देखो ये उत्तर, ये पश्चिम को क्या कहा गया, पश्चिम कहा गया। ठीक है, पश्चिम कहा गया, ये हमने पश्चिम कर लिया, कहा जाए। और दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है, को दक्षिण कहा जाए। ठीक है, इसको क्या बोला है इन्होंने, दक्षिण बोला है, दक्षिण कहा जाए। और आगे इसी प्रकार परिवर्तन किया जाए। ठीक है, कुछ अधूरा रह रहा क्या, हाँ कुछ तो रह रहा है। देखो फिर से देखते हैं, चारों दिशा होनी चाहिए ना। चलो ठीक है, एक तो अपने आप आ जाएगी। देखो इसमें से क्या है, ये कौन हो जाएगी, देखो ये पश्चिम हो गई, ये दक्षिण हो, ये पूरा, इधर कौन बचा, आप ही बताओ। तो इधर उत्तर बचेगा मेरा, क्योंकि चारों दिशा 3 दिशा बैठा दी तो एक दिशा अपने आप आ जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए इसने क्या कहा है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ हो गए। उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब मेरी बात सुनिए, ये आपका उत्तर है, तो उत्तर के अगल बगल देखो क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, पश्चिम और उत्तर कहा जाएगा। देखिए पश्चिम और उत्तर कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है, दूसरे का कौन हो जाएगा, पहला। अब आपको ये थोड़ा ऊपर से गया होगा, हम आपको फिर बता दें, इन्होंने चेंज कर दिया है। जिसको दक्षिण पूरब कहते थे उन्हें मतलब इनको देने लगे पूरी दिशा, और इनको इस जगह देने लगे। तो अब उसने ये पूछा, ये यहाँ देने के बाद फिर वो क्या कर रहा, फिर आपको कंफ्यूज कर रहा। अब डायरेक्ट उसने उत्तर के लिए पूछ दिया, आप तो ये करो, ये तो उत्तर पूरब इधर चला गया, तो अब इधर इधर बताने लगे। तो नहीं, उत्तर जो था वही अब पूछ रहा है, जो उत्तर होता है नॉर्मल उधर ही से ही पूछ रहा है कि पश्चिम, तो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम और उत्तर। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, पश्चिम और उत्तर कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। प्रातः सुबह सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना आरंभ किया, उसका भाई कुंदन उसके विपरीत। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, हमने आपको ट्रिक बताई थी। अच्छा ये भाई साहब लॉक ही नहीं है, तभी जा रहे हैं।
ठीक है, अब इसको कर देते हैं नहीं। देखो अब मेरी बात सुनो, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है, हमने आपको बेसिक मतलब बेसिक में इसकी एक ट्रिक दी थी। अब क्या ट्रिक थी वो देख लो आप, इसमें ट्रिक देख लो। जब देखो मेरी बात सुनो, जब उसने कहा सूर्योदय, सूर्योदय का मतलब क्या है, सूर्योदय लेंगे, सूर्योदय में हम दायां लेंगे, ठीक है, दो दायां चाहिए होते, मतलब दो दिशाएं चाहिए होती। सूर्योदय जब बोले तो हमें दायां लेना है, ये हम आपको बता चुके हैं। बेसिक आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको पहले समझ लें तो और अच्छे से, क्योंकि पूरे क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है, ठीक है। अब उसको नहीं पढ़ना। आप देखो यहाँ और कहाँ लिखा, दायां, ये लिखा तो एक दायां ये हो गया, दो दायां हो गए। अब देखो नीचे लिखा हो गया दो दायां में क्या है, आपका दक्षिण जाएगा। अब दक्षिण देखेगा कौन, अब देखो दायां के पीछे चलते या कौन है, इसके पीछे रेखा, तो रेखा कहाँ देखेगी, दक्षिण की ओर, यानी ये आपकी रेखा हो गई, रेखा देख रही है दक्षिण की ओर। तो अब उसने पूछा क्या, तो कुंदन किस दिशा में देखा, तो दो ही लोग विपरीत देख रहे, तो ये ऊपर देखेंगे, तो कुंदन कहाँ देखेंगे, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसमें ज्यादा डीपली नहीं बता सकते, हमने पूरा बेसिक समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको पहले देखें, फिर आपको ये बहुत अच्छे से हम ये आप बताएं ना, तुम पहले से ही कर लोगे, ठीक है। तो उसको जरूर देख लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। प्रातः सूर्य उदय के बाद अर्चना अपने घर से सीधी निकलती है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात, देखो अब यहां समझो, इसने क्या कहा है कि प्रातः सूर्य उदय, यानी सूर्य उदय मेरा इधर होता है, ठीक है, ये मेरा सूर्य उदय हुआ, तो वो अर्चना अपने घर से सीधी चलती है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के, मतलब ये जो सूर्योदय उसी की दिशा में चलती है, ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब देखिए 3 बजे यानी ऊपर जाएगी, बाएं मुड़ जाती है, और कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं का मतलब इधर मुड़ गई जाती है। अगर अब उसकी छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही है, देखो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ से बन ही नहीं रहा है, अब उसकी छाया कहाँ, बाईं ओर पड़े, उसका बायां कहाँ, यहाँ, तो सूरज, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, तो आपको फिर से इसको लेना पड़ेगा। अब क्या करें, फिर से देखते हैं, अपनी उत्तर की ओर चलना पड़ेगा। प्रातः सूर्य उदय के बाद, ठीक है, अर्चना अपने घर से सीधे निकलती है, चलो वो ऊपर की सीधी जा रही है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ जाती है, बाएं का मतलब इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, और कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ गई, दाएं मतलब ऊपर, हमने बता रखा है दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया बाईं ओर पड़ रही, बिल्कुल देखो ये ऐसी गई, ये इधर गई, ये इधर गई, अब बायां उसका ये है और सूरज आपका ये होगा, अब सही है, देखो सूरज उसकी बाएं पड़ रही, बिल्कुल पड़ रही, ये दायां है, तो ये ठीक है, उसकी छाया बाईं ओर पड़ रही, तो उसने किस दिशा से चलना आरंभ किया था। तो अब देखिए, अब पहले हमने वो बनाया, वो जिस दिशा से हम चले थे वो दिशा मेरी गड़बड़ थी, क्योंकि वो बन ही नहीं रहा था, अब बन रहा है, तो ये किस दिशा से चलना आरंभ की, उत्तर दिशा से। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कहीं है, चौथे का दूसरा हो जाएगा। इसको थोड़ा ये मतलब जब शुरुआती दिशा पूछे तो आपको हमने बताया था उत्तर की, हमने लेकिन पूरब की ओर चल दी है, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था हमें हमेशा आपको उत्तर की ओर चलना है जब दिशा जो शुरुआती पूछी जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। रोशन प्रातः सूर्योदय के बाद मैदान में खड़ा है और उनके पिता उसकी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। देखिए सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, ये आपका सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, ये सूर्योदय हो रहा है, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा में आ रहे। पिता ने ध्यान से देखा कि उसकी परछाई ठीक पीछे, हमने बताया था बेसिक में पीछे आगे पीछे दिखा मिल जाए तो यानी वो हमेशा कैसे बैठेंगे, तो वो हमेशा बैठेंगे किस प्रकार, इस प्रकार, यानी पूरब और पश्चिम दिशा में बैठे। जब आगे पीछे की बात की जाए, जब दायां बायां की बात की जाएगी तो वो उत्तर और दक्षिण की ओर बैठे। अब समझिए यहाँ कि उसके पिता उसकी मतलब देखो उसके पिता उसकी विपरीत दिशा में से आ रहे, ठीक है, अब यार उस पिता ने ध्यान से देखा कि उसकी परछाई उसके ठीक पीछे पड़ रही। अब देखिए अब यहाँ रोशन यहाँ होगा क्योंकि सूरज ये इस तरफ देख रहा है, तभी तो उसके पीछे परछाई पड़ेगी, और उनके पिता ने देखा हाँ तो पीछे परछाई ठीक पीछे पड़ रही। अब देखो ये सूरज उग रहा तो ये इधर देखेगा तभी तो पीछे परछाई जाएगी। तो रोशन के सामने कौन सी दिशा है, तो ये कौन सी दिशा है, ये आपकी पूरब दिशा है, ठीक है। पूरब देखिए कहीं है, ये रहा पूरब, ऑप्शन नंबर पहला, इधर इनके फादर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये विपरीत दोनों आपस में आ रहे, तो इनके पिता ने देखा कि उसकी परछाई उसके विपरीत, देखो उसके ठीक पीछे पड़ी, आगे पीछे हमने बताया पूरा पश्चिम बैठते हैं, तो भाई बैठा दिया। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसमें जाकर देख ले। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रातः टहलने गई, उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर, देखिए प्रातः कल टहलने गई, तो उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। कुछ दूरी चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ने के बाद कुछ दूर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़ गई, चलने के अब वह किस दिशा में जा रही है? प्रिय प्रातः कल टहलने गई, अब यानी टहलने कब जाया जाता है? ज्यादातर सुबह ही जाता है। प्रिय प्रातः लगा, इसमें देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो कि इसमें सूर्य कि मतलब ये नहीं बोला गया उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है, तो इधर से थोड़ा आप समझ लें। देखो टहलने, उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, तो सूर्य की ओर सुबह टाइम इस तरफ। कुछ दूरी तय करने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ गई, यानी 3 बजे 4 वक्त किधर नीचे बचेंगे ऐसे समझ लो, क्योंकि हमने बताया था 12, 3, 6 और 9। तो ऐसे भी आप याद रख सकते, नहीं तो दायां घड़ी के हिसाब से ऐसे भी कर सकते। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मुड़ते फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी अब 6 बजे तो 7 इधर दाईं ओर मुड़ गई। ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाती, कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, तो ऊपर मुड़ जाएगी, वो मुड़ जाती है और सीधे चलती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही? तो आप बताएं ये किस दिशा में जा रही? तो ये उत्तर दिशा में जा रही। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये रहा 7। सूर्योदय के ठीक बाद सुमित्रा अपने घर के सामने एक प्रकार खड़ी है। ठीक है, कि उसकी छाया उसके ठीक पीछे, देखो आगे पीछे फिर आ गया। और हमने बोला कभी भी आगे सूर्योदय हो रहा और आगे पीछे की बात कर दी जाए तो हमेशा याद रखना वो कैसी बैठी होगी, पूरब और पश्चिम की ओर बैठी होगी। अब पढ़ते हैं कि उसकी छाया उसके ठीक पीछे पड़ रही है। ठीक है, ये इसकी ठीक, और वह अपने ठीक सामने चलना आरंभ करती है। देखो उसकी, अब यहाँ समझो आप कैसे पता करेंगे कि उसकी छाया पीछे, ये देखो सूर्योदय हो रहा है तो वो किस दिशा में? इस दिशा में चलेगी। ठीक है, ये उस दिशा में जब चलेगी, ये बन गई। ठीक, इस दिशा में, तभी तो उसकी परछाई इधर जाएगी सूरज की किरणें पड़ने पर। तो इस दिशा में यानी पूरब दिशा में, इतना पता करना था। अपनी ठीक सामने चलना आरंभ करती है, तो 5 मीटर चलती है। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ जाती है, यानी बाएं मतलब कहाँ? ये ऐसी चली फिर ऊपर मुड़ गई। ठीक, उल्टा होता ना, 5 मीटर चलती है और 3 मीटर चलती है। अच्छा, यहाँ से फिर से देखो, वह अपनी ठीक सामने चलना आरंभ करती है और 5 मीटर चलती है। अच्छा, ये है, वो सीधी चलती है। इसको भी हटा दी। इसका कहने का मतलब है, पहले तो हमने दिशा पता कर ली, उसने कहा पहले वो सीधी चलती है और 5 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, यानी ऊपर मुड़ जाती है। बाएं मुड़कर 3 मीटर चलती है, फिर पुनः बाएं मुड़ जाती है, यानी इस तरफ 2 मीटर चलती है। तो अब बताएं वह सुमित्रा अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये उसका प्रारंभिक बिंदु ये कहाँ है? उत्तर और पूरब। उत्तर पूरब है कहीं, ऑप्शन नंबर तीसरा। 7वें का कौन हो जाएगा? तीसरा। देखो ये यहाँ पर है तो ये इधर जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा है? सूर्योदय के बाद महेश सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा, कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़कर, देखो अब यहाँ से देखो, ये जब दिशा दूरी, इसमें आमने सामने तो कहा नहीं है, तो इन्होंने वो दिए हैं, मतलब नंबर दिए हैं। तो सूर्योदय ये हो रहा आपका। ठीक है, सूर्योदय हो रहा। महेश सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा है, इस तरफ खड़ा है। कुछ दूर के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, मतलब वो सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा, बाईं मुड़ना है तो बायां उसका कहाँ? नीचे जाएगा। तो कितने चलता है? 35 चलता है। ठीक है, ये आपका 35 चल गया, 35 मीटर दूरी तय करता। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता। बाईं ओर का मतलब इस प्रकार, क्योंकि घड़ी के विपरीत। बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, नहीं 15 मीटर, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। 15 मीटर को दूरी तय किया, वह फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए ये बाईं ओर नीचे ऊपर जाएगा, बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। ये आपका 5 मीटर दूरी तय किया। तो बताइए कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी यहाँ से उसने पूछा इधर की ओर, तो ये आपकी कौन सी दिशा है? प्लस लगाओ और पता कर लो। यहाँ ऐसे प्लस लगाओ, ये कौन सी दिशा है? ये आपकी पूरब है।
और ये दक्षिण है, तो पूरब दक्षिण कहीं है या दक्षिण पूरब, वो जो भी हो, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 8 का कौन हो जाएगा? चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूर्य उदय के बाद ए ने चलना आरंभ किया। ए की परछाई ठीक उसके पीछे की ओर गिर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। पुनः देखो, फिर उसी प्रकार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते ना, कहीं विपरीत हुआ तो फिर वो ट्रिक लगाएंगे। देखिए उसने कहा सूर्य उदय, ये आपका सूर्य उदय हुआ, इसी प्रकार इधर होगा सूर्य उदय। ए चलना आरंभ करता, ए की परछाई ठीक उसके पीछे पड़ रही। अब देखो, अब हमने कहा आगे पीछे, यानी वो या तो पश्चिम या उत्तर। अब पीछे का, क्योंकि सूर्य उदय हुआ तो वो इस तरफ चलेगा, तभी तो उसकी पीछे परछाई पड़ेगी, ठीक है। तब वो इधर चलेगा तभी तो उसके पीछे इसकी परछाई पड़ेगी, क्योंकि सूरज आगे है। तो इस प्रकार ये करना, तो परछाई ठीक उसके पीछे और गिर रही है। तो कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, यानी नीचे मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। और पुनः कुछ दूर चलने के बाद वह फिर अपनी बाईं ओर, अब बाईं ओर इस तरह मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ जाता। तो बताइए कि अभी वह किस दिशा की ओर जा रहा? तो वो कौन? पूरब दिशा में जा रहा। देखिए कहीं पूरब है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, पूरब की ओर, यानी ये ऑप्शन नंबर पहले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य उदय के समय यदि सूर्य उदय ये हो रहा आपका, ठीक है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, यानी मेरी पीठ इस तरफ है, तो वो किस तरफ चल रहा है? हमने कहा आगे पीछे, तो वो इधर चल रहा है, तभी तो उसकी पीठ इधर होगी। ये आंख एक बनी नहीं है, ठीक है, ये उसकी पीठ इस तरफ है, ठीक सूर्य के विपरीत की ओर है। तो मेरा बायां हाथ कहाँ? बस ऐसे समझ लो, आप ये जा रहे हो, उसकी पीठ है, आपका बायां यानी घड़ी के विपरीत नीचे होगा, यानी दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन नंबर कहीं दक्षिण है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आप ऐसे समझ लो, उसने ये दिशा, ये पीठ की ओर, सूर्य की ओर, ये बताता है आप किस दिशा पे चलना है, ये डिनोट करता है। ये कंफ्यूज हो कि यार पीठ किधर, ये किधर, बस वो ये बताता है आपको या पूरब या पश्चिम कौन दिशा चलना है, ठीक है। परछाई से पता लगता है। ये क्वेश्चन आपके 10 हो गए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा? अंजलि पूरब की ओर चेहरा करके चलना आरंभ करती, ठीक है, पूरब की ओर चेहरा करके आराम चलने इस क्रम में वह 2 बार बाएं मुड़ती, यानी इधर मुड़ी फिर इधर मुड़ी, 2 बार बाएं घूमती है। तो बताइए अब वह किस दिशा में की ओर चल रही है, और प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है, यानी वो पश्चिम दिशा में चली। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 11 का कौन हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुबह प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी परछाई की तरफ, ये यार थोड़ा इधर गड़बड़ हो गया, दिख नहीं रहा है, तो देखो हम क्लियर करते हैं, है क्या इसमें? पीठ है इधर, उसकी पीठ, ठीक है, इधर क्या है जो दिख नहीं रहा है, वो पीठ है। सुबह यानी सूरज आपका ये उग रहा है, ठीक है, ये सूरज। प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो यानी पीठ की तरफ कब होगा? वो पश्चिम की ओर चलेगा, तभी तो होगा उसका, ये इस तरफ वो चलेगा तभी तो पीठ होगी उसके तरफ है। तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है होगा? अब बताओ, दाहिना यानी अब आप पश्चिम की ओर गए हैं, तो आपका दाहिना यानी घड़ी के हिसाब से ऊपर घूमेंगे, तो आपका ऊपर यानी उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 12 का कौन हो जाएगा आपका पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया? सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो तो उसका चेहरा किसकी ओर होगा? देखिए ये विपरीत वाला सिस्टम है, या तो वो ऊपर नीचे देख रहा होगा या ऊपर। अभी वो नीचे यानी उल्टा है, तो हम उसको सीधा करेंगे तब वो कहाँ देखेगा? बस इसमें ये इतनी मेन पॉइंट है, वो समझ जाओ, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो हम उसको सीधा करेंगे, वो दक्षिण की ओर देखेगा, और जब वो उल्टा हो जाता तब कहाँ देखता है? उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला चला जाए। ये बस ऐसे ही करना था और कुछ नहीं था, इसमें कंफ्यूज करने के लिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूर्योदय के समय एक कार चालक देखता है कि उसकी सूर्य की किरणें दाईं ओर पड़ रही हैं। सूर्य अस्त यानी ये आपका सूर्य अस्त हो रहा है, ठीक है, ये सूर्य अस्त और ये किरणें उसकी इस तरफ पड़ रही हैं। तो सूर्य की किरणें उसके दाईं ओर पड़ रही हैं। अब देखिए दाईं ओर का मतलब क्या है? वो इस तरफ जाएगी, ये उसका दायां हो गया और ये बायां हो गया, तभी तो उसकी किरणें इधर पड़ रही हैं।
दाईं ओर पढ़नी, तो बताइए कार किस दिशा में चल रही, तो वो दक्षिण दिशा में चल रही है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। 14 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कहा गया है। एक दिन सूर्य अस्त होने से पहले वंदना और चंदना एक चौक पर आमने सामने खड़ी थी। देखिए अब इसमें यही ट्रिक वाली कॉन्सेप्ट लगेगा, हम आपको पहले दिखा दें, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा समझ में भी अच्छा आ जाएगा। आपने वो हम वैसे हम आपको सजेशन दूंगा, पहले आप बेसिक वीडियोस का जरूर देखें। देखिए सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त के लिए हमने बताया आपको क्या लेना है, बायां लेना, तो हमने ये बायां ले लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें बस और एक और ढूंढना है, दायां ये दिया है, दायां लिख लिया। ठीक है, दायां लिखने के बाद देखो अब ये बायां दायां में क्या दिशा होती है, बायां और दायां में दिशा आपकी होती है उत्तर। ठीक है, अब उत्तर तो आ गई, लेकिन किसको देंगे, तो दाईं ओर से पीछे की ओर बढ़ते चले जाओ, जौन सा नाम मिल जाए उसी को देना। वंदना, यानी वंदना मेरी कहाँ देख रही, उत्तर की ओर। वंदना मेरी उत्तर की ओर देख रही। पूछा किसका, चंदन का पूछा, तो चंदन दक्षिण की ओर देखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन 15 का आपका दूसरा हो जाएगा। तो ये चीज आपको मतलब कम समझ में आ रही है, तो आप पहले वो वीडियो देखिए जाके, बेसिक वीडियो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो शायद इसमें भी वही लगेगा। हाँ पहले खंबे का, हाँ ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं कॉपी, लगाएं। देखिए सूर्य अस्त के समय, अस्त का मतलब क्या, हमें बायां लेना है, तो एक तो ये बायां आ गया, फिर एक क्वेश्चन में बायां मिल जाता है, ये बायां दो, बाई लिखा बायां कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बाएं से पीछे बढ़ जाए, यानी राकेश को देना है, जो कुछ देना है राकेश को देना। अब बायां बायां आता है तो हमें क्या लेना होता है, दक्षिण लेना होता है, ये हम बता चुके हैं। तो यानी राकेश कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर, तो जो एक बचा वो उत्तर की ओर देख रहा है। पूछा किसका गया है, तो राकेश का चेहरा किसकी ओर है, वो दक्षिण की ओर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन 16 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, और 17 भी सेम उसी तरीके से है। चलो आपको वो पेज, इससे क्या होगा, हमने ये ट्रिक बनाई थी तो आपको हमने उसमें भी बताया, बेसिक में बहुत अच्छे से उसमें हमने क्वेश्चन को भी अच्छे से लगवाए हैं, स्पेशली टाइप करवा के। ठीक है, तो वो आप जरूर देख लें। देखिए सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय यानी ये आपका हो रहा, तो दायां लेना है, तो हमने ये ले लिया दायां। और एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा बायां, देखो ये लिखा बायां, बायां ले लिया। अब दायां बायां आता तो मेरा उत्तर जाता है, दायां बायां आता तो क्या जाता है, उत्तर, उत्तर आ गया। अब ये कौन देखेगा, तो बाएं से हमें बस पीछे आना, सौरभ देखेगा, कहाँ देखेगा, उत्तर की ओर, यानी ये सौरभ उत्तर की ओर देखेगा। अब पूछा सौरभ का चेहरा किसकी ओर है, तो एक इधर देखेगा, हमें इसका तो पूछा नहीं गया, इसी का पूछा गया, तो ये उत्तर की ओर देखेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। 17 का कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये 17 था। क्वेश्चन नंबर 18, सी जब अपने घर से अपने ऑफिस पर पहुंचता है तो उसका चेहरा दक्षिण की ओर की तरफ था। ठीक है, ये आपका सी है, ये दक्षिण की ओर। अब देखो इसमें बस यही कंफ्यूज करने के लास्ट में पूछा है, तो बताइए अपने घर से सी सर्वप्रथम किस दिशा में चला था, वो दक्षिण ही दिशा में चला, तो कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पता क्यों वो कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं। उसने पूछा बताइए तो अपने घर से सी सर्वप्रथम कौन चला था, उसने पहले ही बोल दिया कि दक्षिण दिशा में चला था, तो क्या जरूरी है पूरा करने की। सर्वप्रथम कहाँ, दक्षिण की ओर चला था, तो सी सर्वप्रथम किस दिशा की ओर चला था, तो किस दिशा, दक्षिण ओर। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा क्या है भाई, नॉर्मल है भाई, दिशा की ओर घूमते जाओ, फिर दक्षिण ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 18, मतलब ये इधर घूमेगा, लास्ट शुरू में पूछ देगा तो बनेगा तो यही आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूर्य उदय, एक सुबह सूर्य उदय के बाद राहुल खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही, तो राहुल का मुंह किस दिशा की तरफ था, तो यानी जब ये दायां बायां और परछाई आ जाए तो समझ लो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम आपको भी बता रहे हैं बीर बीर। ठीक है, तो यही वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या है, सूर्य उदय हो रहा है, वो चला गया, चलो फिर दोबारा ले लेते हैं, इधर रखते हैं। अब ठीक है, इधर से कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसमें क्या, सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य उदय के लिए हमने क्या बताया, सूर्य उदय के लिए हमने दायां बताया, ये आपको हमने याद करने को भी लिए बोला था। ठीक है, और एक देखो इसमें दिया गया दायां, तो ये भी दायां, जब दायां दायां सेम आ जाता है तो दक्षिण जाता है,
दाएं दाएं यानी दक्षिण। अब देखिए दाएं से पीछे जाओ, यानी राहुल कहाँ देख रहा है, राहुल देख रहा है दक्षिण की ओर, और उसका जो दोस्त है जो भी हो वो उत्तर की ओर देख रहा है। खंबा है, दोस्त नहीं है, खंबा वो उत्तर की ओर देख रहा है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा है, तो राहुल का मुंह किस दिशा की ओर, राहुल कहाँ देख रहा है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 19 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में क्या कहा गया है। हाँ वही है सेम। चलिए इसको भी लगाएं आप, फिर हम बताते हैं आपको। ये क्वेश्चन वैसे आप लगा सकते हैं, आपको इसमें 20-21 ही क्वेश्चन रखते हैं और अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। यार थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा क्योंकि पेपर लगे, तो पेपर देने चले जाते तो थोड़ा वीडियो नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद अतुल और रश्मि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है, ये आमने सामने इस प्रकार। वैसे हमें ये थोड़ी देखना है, ये देखो सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय में क्या है, मेरा दायां है, और एक क्वेश्चन मेरा दायां यानी बायां इधर है। तो दायां बायां मेरा क्या होता है, वो होता है मेरा उत्तर। उत्तर हो गया। अब देखिए बाएं से पीछे जाओ, कौन है, अतुल है, यानी उत्तर। अतुल कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर, ये आपकी अतुल हो गई। ठीक है, इधर कौन बैठ जाएगा, रश्मि बैठ जाएंगे। तो इसमें पूछा किसका गया, तो अतुल का पूछा गया, तो अतुल कहाँ देखेंगे, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला, 20 का पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 में क्या कहा गया। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद राम से, अब देखो हम वो नहीं देखेंगे, अब याद हो गया होगा, डायरेक्ट लगाते हैं। सूर्य उदय हो रहा यानी मुझे दायां, फिर देखिए इसमें ठीक आमने सामने परछाई ठीक बाई दाई ओर, तो दायां दायां आता तब मेरा आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखो दक्षिण तो आ गया। अब ये देखो कि दाएं के पीछे कौन सा नाम है, श्याम है, तो श्याम कहाँ देख रहा है, दक्षिण की ओर। श्याम देख रहा है दक्षिण की ओर, तो उसने सोनी का मुंह किसकी ओर है, तो दो ही लोग हैं और दोनों अपोजिट हैं, एक नीचे देख रहा है तो एक अपने आप ऊपर देखेगा, और वो देख कौन रही है, सोनी। तो सोनी कहाँ, उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, 21 का पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 21 तक होगा, अगले वीडियो में पूरे लगवा देंगे। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर अभ्यास 3 देखेंगे, उसको भी लगवा देंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। और आप एक एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम एक चैनल मेरा और उसमें मैं बताता हूँ कि एक एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है वीडियो बनाने के लिए। तो आप वो चैनल नहीं देखा है तो चैनल में लगा है, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। आप अच्छा आपके पास हुनर है तो आप भी पढ़ा सकते हैं। तो क्या क्या ज़रूरत होती है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, वो हमने सारी चीज़ें उसी में बताई हैं। तो उस चैनल में जाएं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू चैनल सब्सक्राइब करने के लिए।